सभी को नमस्कार। आज हम पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पारिवारिक साधनों को कई कारक प्रभावित करते हैं। उनमें मेन रूप से अगर हम पहला कारक देखते हैं तो परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, यह पारिवारिक साधनों को प्रभावित करता है। समाज में विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, अभिवृत्तियाँ सभी भिन्न भिन्न होती हैं। जो धनवान लोग होते हैं उन्हें व्यय कर के अपने धन को व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं तथा अनेक भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। परिवार के सदस्यों उनसे संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। ठीक विपरीत गरीब परिवारों में धन के अभाव के कारण आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती, अतः उनका रहन सहन का स्तर भी निम्न कोटि का होता है। कई बार परिवार के सदस्यों में असंतुष्टिहीन भावना एवं कुंठापन अपने लगती है। इस कारक के बाद हम देखते हैं दूसरा कारक है पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र भी साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक परिवार विभिन्न जीवन चक्र की अवस्थाओं से होकर गुजरता है और पारिवारिक जीवन चक्र भी सदैव एक सा भी नहीं रहता। समय के साथ साथ ये परिवर्तित होता रहता है। परिवार के सदस्यों को आयु बढ़ने के साथ साथ साधनों की उपयोगिता में भी अंतर आने लगता है। जैसे कि जब परिवार छोटे होते हैं या छोटे बालक होते हैं, उनमें तो उनके लालन पोषण पर अधिक व्यय होता है और विशेष रूप से हम खिलौनों पर, खेलने की सामग्रियों पर अधिक व्यय करते हैं। परंतु बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्कूल पर व्यय अधिक होते हैं और महाविद्यालयों के में प्रवेश करते हैं तो उनकी आवश्यकताएं में अंतर आने लगता है। उनकी आवश्यकताएं क्या होती है, खिलौने ना होकर क्या होता है, कॉपी, पेन, पेंसिल या अन्य चीज़ होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की एक अवस्था में जो साधन अधिक उपयोगी होते हैं, वही साधन जीवन चक्र की दूसरी अवस्था में क्या हो जाते हैं, कम उपयोगी हो जाते हैं, कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आवश्यकताओं में परिवर्तन होने से साधनों की उपयोग भी प्रभावित होता है। ठीक है। अब तीसरा कारक जो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करता है वह है परिवार का आकार एवं संगठन। परिवार का आकार एवं संगठन भी पारिवारिक साधनों को प्रभावित करता है। जब परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तब अधिक साधनों का उपयोग होता है। साथ ही परिवार की विशेष अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था से गुजर रहा होता है, तब उन पर भोजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय क्या होता है, बढ़ जाता है। साधनों में वृद्धि हो जाती है। ठीक विपरीत जब परिवार का आकार छोटा होता है तथा संगठन एकाकी होता है तब क्या होता है, कम साधनों की ज़रूरत होती है और संयुक्त परिवारों में भोजन, पोषण, मनोरंजन, शिक्षा, वस्त्र आदि पर एकाकी परिवारों की अपेक्षा क्या होता है, व्यय अधिक होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रभावित करता है जीवन का दृष्टिकोण। प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग सांसारिक भोगों से पूर्ण लिप्त रहना चाहते हैं। उन्हें भौतिक वस्तुएं, विशेषकर आरामदायी वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुओं से विशेष प्रेम होता है। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से काफ़ी दूर रहकर ईश्वर से प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति की जैसी विचारधाराएं, मान्यताएं होती है, मूल्य होते हैं, अभिवृत्ति होती है, विश्वास होता है, वह उसी के अनुरूप साधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। सांसारिक भोगों से सदैव लिप्त रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं पर क्रय, संग्रह और उपभोग पर अधिक बल देते हैं, जबकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्या करता है, कम साधन में भी संतुष्ट रहकर अपना जीवन सुख में व्यतीत कर लेता है।
फिर नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो प्रबंध कुशलता। व्यक्ति की कार्य कुशलता, वाटपतुता, चातुर्य, बुद्धिमानी एवं प्रबंध कुशलता से भी पारिवारिक साधनों के उपयोगिता निर्भर करती है। वे व्यक्ति जो व्यवहारिक होते हैं, प्रबंध कुशल होते हैं, वे नियोजित तरीके से साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। वे सीमित साधनों में भी परिवार के सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हैं। वे साधनों का सही उपयोग कर उनसे लाभ उठाते हैं। इसके विपरीत अकुशल प्रबंधक साधनों का उपयोग नियोजित ढंग से नहीं करते। यद्यपि वे अनाप शनाप पैसे व्यय करते हैं, समय का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। अतः साधनों का उपयोग सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाता। परिणामतः क्या होता है, परिवार के सदस्य असंतुष्ट रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, कुंठित रहते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं और उनकी दैनिक आवश्यकता भी पूर्ण नहीं होती। फिर नेक्स्ट साधन जो है, जो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करता है, वो उनका व्यवसाय और पारिवारिक आय। साधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक अति महत्वपूर्ण कारक है कि कार्य की प्रकृति क्या है, अर्थात कार्य एवं पारिवारिक आय। ये क्या करता है कि जिस परिवार की पारिवारिक आय अधिक होगी, उनका रहन सहन का स्तर भी क्या होगा, अधिक ऊंचा होगा और वह परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें संतुष्ट कर सकेगा। इसके विपरीत जो निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं, वह कम साधनों का प्रयोग कर पाएंगे, जिससे जिस परिवार की आय जो है वह निश्चित होगी, वह अपनी मासिक आय के मुताबिक बजट बनाकर व्यय करेगा। और निश्चित आय वाले व्यक्ति जो क्या करेंगे, अपनी जैसी उनकी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आय होगी, वह उसी के अनुसार खर्च करेगा। यदि आय अधिक होगी तो रहन सहन का स्तर भी अच्छा होगा या ऊंचा होगा। फिर नेक्स्ट साधन जो पारिवारिक आय को प्रभावित करते हैं वह है मकान और उसकी स्थिति। मकान का आकार एवं उसकी स्थिति कि वह कहाँ स्थित है। जैसे ये साधन मतलब माना कि ये शहर के बीचों बीच स्थित है, बाजार, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, चिकित्सालय आदि पास में है, तो धन, समय, शक्ति की काफ़ी बचत होगी, क्योंकि कम धन, समय और श्रम के उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन प्राप्त हो जाएंगे। परंतु यदि मकान शहर से काफ़ी दूर है, घर, विद्यालय, रेलवे स्टेशन से अगर दूर है, तो उन्हें आने जाने के लिए अधिक श्रम और समय और धन खर्च करना होगा, क्योंकि उनको जाने आने के लिए स्कूटर, ऑटो रिक्शा या अपनी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। पेट्रोल पे व्यय बढ़ जाएगा। इसी तरह ग्रामीणों की साधन संबंधी आवश्यकताएं शहरों की अपेक्षा अलग होती है। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं और दिनचर्या भिन्न होने के कारण साधनों की उपयोगिता में भी क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो मकान और उनकी कैसी स्थिति है, ये भी पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कामकाजी महिला। कामकाजी महिलाएं जो होती है, उसकी दिनचर्या और आवश्यकताएं जो है घरेलू महिलाओं की अपेक्षा भिन्न होती है। कामकाजी महिलाओं के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि घरेलू महिलाओं के पास समय का विशेष महत्व नहीं होता। कामकाजी महिलाएं समय बचाने के लिए धन, समय, शक्ति के बचत के उपकरण और साधनों का उपयोग करती है। समय अभाव की दशा में घर में नाश्ता न बनाकर कई बार बाजार से बना बनाया नाश्ता भी परिवार को उपलब्ध कराती है। और
घरेलू महिलाएं अपने समय का उपयोग इन चीज़ों में, घरेलू काम करने में या पड़ोसियों से बातें करने में, सोने में, आराम फरमाने में व्यय कर लेती है। तो इस प्रकार ये समझ में आता है कि साधनों का उपयोग घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के लिए भिन्न होता है। फिर नेक्स्ट जो है पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाला कारक है उपलब्ध साधनों एवं विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान। यदि गृहिणी प्रबंधक को उपलब्ध साधनों और प्रत्येक साधनों के विकल्पों का प्रयोग का समुचित ज्ञान होगा या जानकारी होगी तो उसके साधनों की उपयोगिता बढ़ जाएगी। जैसे कि उसके पता है कि चने से कई प्रकार के मीठे और नमकीन व्यंजन बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, दाल, भरवा, पराठे आदि बनाए जा सकते हैं। यदि गृहिणी को इनका विभिन्न उपयोग का ज्ञान होगा तो इसका उपयोग करके परिवार के सदस्यों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। इसी तरह घर का ही पढ़ा लिखा सदस्य अपने बालकों को पढ़ाने का कार्य करके ट्यूटर के खर्चों को भी रोकेगा। इस तरह धन के बचत का उपयोग अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जा सकेगा। अच्छा, साधनों के कई विकल्पात्मक प्रयोग भी होते हैं। मतलब समय एक साधन है। इस साधन का उपयोग हम गंदे अश्लील साहित्य को पढ़कर, लड़ाई झगड़े कर या अन्य कार्यों में व्यतीत करके कर सकते हैं। पुनः इसी समय का उपयोग हम अगर रचनात्मक कार्यों जैसे कि सिलाई में भी कर सकते हैं, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि में भी किया जा सकता है। परंतु यदि समय का व्यय सोच समझ कर आय अर्जित करने हेतु किया जाए तब परिवार की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों का मन प्रसन्न रहेगा, उन्हें खुशी मिलेगी। इसके विपरीत हम अगर गंदी पिक्चरें देखेंगे, अश्लील साहित्य पढ़ेंगे तो हमारा केवल समय नष्ट होगा और साथ में मन में गंदे विचार भी होंगे। तो ये समस्त कारण पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम कि कौन कौन से साधन हैं। परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक जीवन चक्र है, परिवार का आकार और संगठन है, जीवन का दृष्टिकोण है, प्रबंध की कुशलता है, व्यवसाय एवं पारिवारिक आय है, मकान की स्थिति, मकान और उसकी स्वयं की स्थिति, कामकाजी महिला होना, उपलब्ध साधनों और विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान होना, ये समस्त चीज़ें जो है पारिवारिक साधनों को प्रभावित करती है। लगता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।